तो अब सिर्फ 1 मिनट का इंतजार है, उसके बाद फिर हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे जितने पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं उनके साथ। आवाज बाकी सबको आ रही है? सुप्रिया नहीं आ रही है क्या आवाज? आ रही है। लगा रहा है। वाईफाई ऑडियो करके एक ऑप्शन होता है ना, उसको क्लिक कर दो। वाईफाई ऑन करो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? यस मैम आ रही है। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, एक जादू से ये जानेंगे हम लोग। और उसके बाद फिर आपके सवालों का जवाब देंगे। और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि जो ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट शेयर किए जाते हैं या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट अवेलेबल है, उनको हम लोग कैसे उपयोग में ला सकते हैं या कैसे उनका यूज करना है, कैसे हमें डिजिटली पढ़ना है, तो इसको हम लोग देखेंगे। एक काम बहुत अच्छा हो गया कि आप लोगों को डिजिटली कनेक्ट होना आ गया है। जियोनी से कौन ज्वाइन किए हैं? आवाज नहीं आ रही है तो एक काम करना, कनेक्ट विद वाईफाई जो है उसको सिलेक्ट करो। देखना कि माइक का आइकन होगा वहां पे। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगी, जिसमें कुछ चीजें हैं आपके लिए जो आपके डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और उसके बाद फिर हम उसी के आधार पर आगे बातचीत करेंगे। देश में कोरोना के मामलों में अचानक से बड़ी गिरावट, 43 के बाद सामने आए। 34 घंटों में आज 84,083 मामले। थोड़ा सा टाइम लग रहा खुलने में पीपीटी को। आई होप कि ये विजिबल है, सबको दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, और तुम लोग भी अपना वीडियो प्लीज ऑन रखना जब हम बोलेंगे तो, ठीक है? अभी सबको अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। देखो, ये हमारी मस्ती की पाठशाला है जिसमें हम लोग रोज ही जुड़ेंगे और कुछ न कुछ पढ़ेंगे। अब देखो आपके मन की बातें, क्या क्या आ रहा है आपके मन में, इसको मैंने जानने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 3 प्रश्न हैं। जो नए बच्चे हैं उनके दिमाग में है कि मेरा नामांकन नया है, क्या मेरा नामांकन नए विद्यालय में हो गया है? तो ये उनके दिमाग में क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है? इसके बाद जो कक्षा 9 में है उनके दिमाग में ये बात है कि मेरी परीक्षा कब होगी, क्या मैं कक्षा 10 के लिए पढ़ना शुरू करूं? जो कक्षा 10 में है उनके दिमाग में है
क्या मेरी बोर्ड परीक्षा होगी और अभी मैं क्या पढूं। इसके लिए बारी बारी से मैंने तुम लोगों के लिए उत्तर तैयार किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनका नया नामांकन है उनके लिए। अभी आपका नामांकन प्रोविजनल है। जब विद्यालय खुलेगा तो बाकी दस्तावेजों के साथ आपका जो नामांकन है उसको कंफर्म कर दिया जाएगा और आप ये मान के चले कि आप इस स्कूल में कक्षा 9 में के विद्यार्थी हैं और जो भी ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट्स है वो आपको पढ़नी है। ठीक है। दूसरा है जो 9th में है और 10th में है, उनकी एक जिज्ञासा है कि क्या मेरी परीक्षा होगी या होगी तो कब होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 9th और 10th का जो परीक्षा है वो जैक के द्वारा होती है। तो इसमें हम लोग सही नहीं बता पाएंगे जब तक कि कोई लेटर जारी नहीं होता है और इसको लेकर अभी तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। अब जब 9th वाले सोचते हैं कि अगर मेरी परीक्षा नहीं होगी तो क्या मैं 10th के लिए पढ़ना शुरू करूं, तो आपके लिए एक उत्तर है कि जब हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। पहले उसका कुछ रीजन भी होना चाहिए, कारण भी होना चाहिए। फिर ये भी होना चाहिए कि अगर हम 9th में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं तो दोनों में क्या फर्क है, कितने कंटेंट का फर्क है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हम देखते हैं कि कक्षा 9 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट करके रखी है कि 9वीं में आना चाहिए तो क्या क्या पढ़ना है, और अगर 10वीं में हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या क्या आना चाहिए। इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। इस दोनों में बहुत का अंतर नहीं होता है। आप अगर कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि दो बैलों की कथा में आपको उसके बैलों के नाम याद रहे, या फिर अगर आप 10 में सूरदास के पद पढ़ते हैं तो आपको ये याद रहे कि सूरदास ने पद लिखा है। बल्कि ये मैटर करता है कि उसको पढ़कर आप अपने समाज के साथ, अपने परिवेश के साथ उसको कैसे जोड़ते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप उसको कैसे अभिव्यक्त करते हैं, है ना। यह एक लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, तो आप इसको पढ़ेंगे और देखकर समझेंगे। इसके बाद आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि आप जो कंटेंट दिया जा रहा है 9वीं में चाहे 10वीं में उसको कैसे अभी फिलहाल के लिए आप लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। जब मैं अपनी बात कह लूं फिर मैं आप सबों का प्रश्न ले सकती हूँ। ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि जब 9वीं और 10वीं के कंटेंट को हम पढ़ेंगे तो फिर पढ़ने के तरीके पर डिफरेंस होता है। अभी जैसे मान लो मैं आपको कुछ ऐसी कहानी बताऊं जो ना 9th में है ना 10th में है, पढ़ने का उद्देश्य है वह इससे पूरा हो रहा है तो हम उसे पढ़ सकते हैं। तो बेहतर है कि हम अपनी पढ़ाई को इसी तरह जारी रखें। इसके बाद जो सेकेंड या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो 10th में बच्चे हैं उनके दिमाग में भी आता है कि हमारा एग्जाम होगा नहीं होगा, हम क्यों पढ़े। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप 10th में हैं और आपके यहाँ बहुत अच्छी बात है कि एनसीईआरटी का कंटेंट शेयर किया जाता है ना। तो जो एनसीईआरटी का कंटेंट शेयर किया जाता है उसमें आप देखेंगे कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आज के बाद कोई भी कंपटीशन आप देते हैं, रेलवे, एसएससी, जेएसएससी, इवन कि आप अगर यूपीएससी तक का एग्जामिनेशन देते हैं तो आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप बेसिक तैयारी के लिए क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के लिए एनसीईआरटी कंटेंट को बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने बेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना, और आप बहुत आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, पढ़कर समझ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मैं आपसे यही अपेक्षा करती हूँ कि आप जब तक कक्षा 10 में हैं तब तक आप प्योर इंटेंशन के साथ उसको सीखने की कोशिश करें, और इसके साथ साथ इसलिए सीखने की कोशिश करें सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका 10th का एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये आपको आगे जाकर आपके जीवन में
बहुत मदद करने वाला है। एक तरह से ये आपका फाउंडेशन तैयारी है किसी भी कंपटीशन के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे आज भी आपके साथ कंटेंट शेयर किया गया होगा, है ना। तो जो कंटेंट शेयर किया गया होगा उसको आप किस तरह से आयुष ने हैंड रेज किया है, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हारा लेती हूँ क्वेश्चन। अब जो वीडियोस आते हैं तुम्हारे पास मान लो, तो उनको किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले तो ये जो अभी मैंने आपको बताया कि 9th में कितना जानना है और 10th में कितना जानना है, इसके लिए आपको एक PDF लिंक दिया जाएगा, आप वहां से उसको चाहें तो पूरा पढ़िए। अब हम दूसरा देखते हैं कि डिजिटल कंटेंट जो आपको दिया जाता है उसको आप कैसे देखेंगे, उसका उपयोग आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब आप वीडियो देखते हैं तो उस समय कॉपी और पेन लेकर बैठे। ऐसा ना हो कि अक्सर ये देखा जाता है कि आप कॉपी और पेन लेने के बजाय आराम से बिस्तर पर लेटते हैं और फिर वीडियो देखते हैं। तो इस तरह से देखने से आपको बहुत फायदा नहीं होगा। अटेंटिव होकर देखने के लिए आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना होगा। दूसरा है कि कॉपी में बाएं कोने में ऊपर में दिनांक जरूर लिखें। जब आप डेट वाइज चीजों को रखना शुरू करते हैं तो आगे जाकर आपको बहुत उससे फायदा मिलता है। जिस जगह पे जब आप हिंदी का कंटेंट देख रहे हैं, अगर आप तो जिस जगह पे आपका कठिन शब्द आ रहा है उसको आप नोट कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि वीडियो देखते हुए कोई शब्द ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है या जिसको आपने पहले नहीं सुना है, तो उसको काइंडली आप नोट कर लेंगे। इसके बाद जहां पर परिभाषा या प्रश्नोत्तर या कोई महत्वपूर्ण बात आए वहां पर आप क्या करेंगे कि अपने वीडियो को पॉज करेंगे, उसे नोट कर लेंगे और वीडियो देखने के बाद किताब में उस पार्ट को, यदि कोई आपका डाउट रह जाता है तो उसे आप नोट करेंगे और ऑनलाइन क्लास या फिर व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कि आप, अच्छा ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ, उसके बाद हाँ। तो अब यहाँ तक में आप लोगों का कोई अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है अनम्यूट करके पूछ सकते हो। बनीशा, रिया, कोई क्वेश्चन या समझ में आ रहा है? आयुष कुछ पूछना है क्या? हैंड रेज था तुम्हारा? हो गया था हैंड रेज। संगीता, नीतू, वरुण, रिजवाना, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। शाहिदा, परवीन, रेशमा, दिवाकर, प्रेम कुमार, सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, फिर हमको ऐसे दिखाओ, पता नहीं चल रहा है तो अपना हाथ ऐसे दिखाना होगा। आगे बढ़े। अभी समझा रही मैं। यहाँ पे हम लोग नहीं, धन्यवाद बिल्कुल नहीं है। हाँ, अभी हम लोग देखते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है दीक्षा। ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है और इसमें पूरे देश के जो सबसे अच्छे कंटेंट होते हैं उसको अपलोड किया जाता है।
इसको वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, यानी कि पूरे देश के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक चीज को पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारा कोर्सेज भी है, हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे, जिसमें बहुत छोटे छोटा कोर्स है जो स्टूडेंट कर सकते हैं, जैसे एसएससी के लिए, इंग्लिश के लिए बहुत छोटे छोटे कोर्स है, जिसको 2 घंटे में किया जा सकता है। और वो 2 घंटे भी ऐसा नहीं कि आपको लगातार देना है, आप बारी बारी से दे सकते हैं। दूसरी चीज इसमें है कि मान लीजिए आप हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत आ रही है पढ़ने में, समझने में, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि आप आसानी से इस पर से अपना कंटेंट ढूंढ सकते हैं। जब आप इसमें रजिस्टर करेंगे तो अपना क्लास, जैसे आप क्लास 10 के लिए रजिस्टर करते हैं, तो आपको क्लास 10 का सारे सब्जेक्ट का सारा कंटेंट दिखाई देगा और आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आज आप लोग कोशिश करिएगा कि दीक्षा पर रजिस्टर कर पाए और रजिस्टर करके उसमें कुछ सीख सकें, कुछ नया कोर्स कर सके या सीख सके। इसमें अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम आपसे बात करेंगे। अब यहाँ तक ये धन्यवाद है, लेकिन इस धन्यवाद को कक्षा के लिए धन्यवाद नहीं मानेंगे। तो समझ में आ गया? आप लोगों ने नोट कर लिया होगा दीक्षा ऐप का नाम? मैम। यस मैम। हाँ, यस मैम। यस सर। हम लोग अभी तक में, अगर तुम लोग का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, किसी का भी। और दिमाग में कोई क्वेश्चन जो चल रहा हो, जो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा हो? अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक है, तो रेशमा बताओ अभी तक में क्या क्या समझ में आया है? मैम बताओ क्या क्या समझ में आया, या किसी और से पूछे? मैम बता रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या जाना? आप बताइए, जो अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी अगर जैसे कंटेंट हम यूज करेंगे, उसको खोलेंगे, जो भी हमको समझ में नहीं आएगा, उसमें जो मतलब जो भी वर्ड रहेगा जो समझ में नहीं आएगा, उसको कॉपी में नोट करेंगे। और कोई भी अगर इम्पोर्टेंट कुछ होगा, मतलब कुछ भी वर्ड अगर इम्पोर्टेंट होगा, उसको भी नोट कर लेंगे। और जो नहीं आएगा वो व्हाट्सएप में ग्रुप में कुछ उसमें आपको बोलेंगे, तो सेंड करेंगे। समझ में नहीं आया आप इसके साथ साथ हम एक ऐप के बारे में भी बात किए हैं। वो ऐप कौन सा है? वो ऐप है डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ स्कूल, दीक्षा है ना, DIKSHA, दीक्षा ऐप है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की है। उसको तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो, थैंक यू रेशमा, बहुत अच्छा आंसर था। कहाँ गेली तो पुन्हा उडी गेली। अच्छा, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैम नहीं दिख रही हैं,
तो एक काम करना, जब मेरा वीडियो दिख रहा है तो उसको पिन वीडियो करोगे। पिन वीडियो करने के लिए क्या करना होता है कि जैसे मैंने अभी रेशमा का वीडियो पिन किया हुआ है, ठीक है, तो जो बोल रहा है उसका अगर मान लो तुम्हें मुझे पिन करना है, तो मेरे नाम के ऊपर देखना कि इस तरह 3 डॉट होगा, उसको क्लिक करोगे, वहां पे एक पिन वीडियो का ऑप्शन आता है, उसको अगर पिन करोगे तो फिर वो पिन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। आज मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी है। ये एक जापान की कहानी है। इस कहानी को तुम लोग ध्यान से सुनना और ये मत सोचना कि इसके बाद एक क्वेश्चन की लिस्ट आएगी। कोई लिस्ट नहीं आएगी क्वेश्चन की, सिर्फ कहानी सुनना है और सीखना है कहानी से। कुछ इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन है, तुम लोग पूछ सकते हो, लेकिन हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी कुछ कहानी भी पढ़ाते हैं तो कहानी के बाद 10 क्वेश्चन पूछ देते हैं, और उस कहानी सुनने से पहले तुम लोग का टेंशन हो जाता है कि इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा। तो ऐसा आज कुछ नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ सुनना है, ठीक है। जापान की कहानी है। जापान में एक समय में जापान में क्या होता था कि मछलियां बिकने के लिए जाती हैं हाट पे, यहाँ भी जाती है ना, तो ठीक वहां भी जाती थी। तो एक मछली वाला था जिसकी मछलियां हमेशा जिंदा रहती, और उसको जिंदा मछली के तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो उसको ज्यादा पैसे मिलते थे। और एक मछली वाला था जो उसके बगल में ही बैठता था, तो वो भी उतने की ही मछली खरीदता, लेकिन उसकी मछलियां मर जाती थी और उसको पैसे अधिक नहीं मिलते थे, तो बहुत परेशान रहता था। एक दिन क्या हुआ कि सुप्रिया को समझ में नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। नहीं, सुप्रिया एक बार अनम्यूट करके बोलो तो। एक बार अपना कनेक्शन चेक कर लेना। तो हम लोग बढ़ते अपनी कहानी में। तो उसमें होता ये है कि उसको पैसे कम मिलते हैं। अब वो परेशान रहता है कि मेरे साथ वाला जो है वो ज्यादा पैसा कमा लेता है और मैं रोज इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मैं कम कमाता हूँ। अब उसने क्या किया कि एक नया उपाय लगाया। उसने अपने मछलियों को ताजा रखने के लिए एक ऐसी वैन बनाई जिसमें पूरा पानी भर दिया, और अब वो सोचा कि इस पानी के बीच में मेरी मछलियां रहेंगी और फिर मैं जब उसको मार्केट में लेके जाऊंगा तो वो ताजी रहेंगी। तो उसने फिर वैसा ही किया, सारे एक साइज की मछली ली, उसे उस टब वाली गाड़ी में रखा और उसको हाट तक ले गया। लेकिन अफकोर्स उसकी मछलियां जो है वहां तक जाते जाते फिर मर गई, और जो बगल वाला था उसकी मछलियां वैसे ही बिक रही थी। तो उसने क्या किया कि अब सोचा कि नहीं, अब इससे कुछ पूछना चाहिए। तो उसने अपने बगल वाले से पूछा कि मैं किस तरह से अपनी मछलियों को बेचूं ताकि मेरी मछलियां भी जिंदा रह जाए और तुम्हारे जितना तुम जितना कमाते हो उतना मैं भी कमा पाऊं। तो उसने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने बताया कि तुमने मेरी गाड़ी की तरह अपना गाड़ी तो बना लिया है जिसमें कि पानी भरा है और उसमें मछलियां रखी है, लेकिन एक गलती हो गई तुमसे कि तुमने अपनी एक ही साइज की मछलियों को रखा है, उसमें एक भी बड़ी मछली नहीं रखा है। और मेरी जो मछलियां हैं उसमें मैं हमेशा एक बड़ी मछली को रखा हूँ और वो हमेशा छोटी मछलियों को
खाने की कोशिश में रहता है, और जैसे ही वो छोटी मछलियों को खाने के लिए जाता है, सारी मछलियां हलचल में आ जाती हैं, और उस हलचल मछलियां ट्रैवल तो दूसरा मछुआरा था वो यह बात समझ अब उसको ये समझ में आ गया कि मेरी मछलियां भी इसी तरह से जिंदा रह सकती हैं अगर मैं उन्हें कोई चैलेंज दूं। इस तरह लाइफ में जब भी चैलेंजेस आते हैं तो वो हमें और मजबूत बनाते हैं और ज्यादा प्रेरित करते हैं। तो अभी जो कोविड के टाइम में चैलेंजेस हैं सभी चीजों को लेकर के, इनसे कहीं ना कहीं हम और मजबूत हो रहे हैं और स्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि आज से जो 4-5 साल पीछे के बच्चे थे वो अपने क्लास 9 या 10 में इस तरह से जूम क्लास से जुड़ करके और वो पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग अभी इस समय में कर रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि आज के बाद आप लोग निश्चिंत मन से बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। और अभी फिलहाल थोड़ी ही देर में 10 मिनट के भीतर ये मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, और जब नेक्स्ट डे मिलेंगे तो क्लास वाइज मिलेंगे, ठीक है। और उस क्लास वाइज में जब अलग अलग हम लोग बात करेंगे तो हम लोग फिर अपने चैप्टर के हिसाब से बात करेंगे। तब तक आपको दीक्षा ऐप डाउनलोड करके थोड़ा एक्सप्लोर करना है, एनालिटिक ऐप को भी डाउनलोड करना है, और बाकी जो क्लासेस होंगी या जो कंटेंट आपको भेजे जाएंगे उसको आपको जरूर देखना है। तो अब एक चीज जो मुझे करनी है वो है कि आपका हैप्पी फेसेस या आपका स्माइल करता हुआ फोटो जो है वो मुझे चाहिए। तो आप सभी अब एक बार अपना वीडियो ऑन करें, और जब मैं कहूँ तो 1 2 3 स्माइल, तो आप स्माइल जरूर करें ताकि मैं अच्छे से फोटो ले सकूं, ठीक है। तो 1 2 3 स्माइल, और ये है फर्स्ट ग्रुप के लिए। इसमें अनिता का ऑफ था, अनिता अभी तुम अपना वीडियो ऑन करना। और यहाँ पे बहुत से लोगों का सेकेंड स्लाइड में वीडियो ऑन ऑफ है, तो आप लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार। रोशनी, पिंटू, प्रीति, प्रेम कुमार, रूपा मोदक, कृष कुमार, सबका वीडियो ऑफ है, एक बार ऑन करो सब। ओके, 1 ठीक है। अब अगर तुम लोगों का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, पूछ सकते हो। मैम कौन कौन सा वीडियो डाउनलोड करना है? आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना है, 2 ऐप डाउनलोड करना है, एक है दीक्षा और एक है लर्नेटिक, ठीक है। इस दोनों ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इसमें रजिस्टर करेंगे, भेज देंगे, भेज दीजिए। प्लीज क्या मिल रहा है? आयुष मुखर्जी, इसमें ना
मैम पूछ रहे थे कि ये मेरा लर्निंग ऐप में लॉगिन नहीं हो पा रहा है पहले वाले हाँ, आईडी से। लॉगिन नहीं हो पा रहा है, उसमें तुम्हारा रजिस्टर प्रॉब्लम होगा। तो उसमें तुमको अपना जो नाम रखना है वो एक यूनिक आईडी होगा। यूनिक आईडी, जैसे तुम्हारा नाम आयुष जी मुखर्जी मैम, है, मेरा यूनिक आईडी था। यूनिक आईडी है फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है, फिर तुम्हारा जी पासवर्ड मैम, गलत रजिस्टर होगा। कर लिए, रजिस्टर कर लिए थे, फिर मेरा मेरा वाला नंबर दूसरा कोई बता रहा है कोई आईडी ही नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम शायद करना, मेरा आईडी तुम उन्होंने दोबारा डिलीट कर दिया। रजिस्टर कर लो, ठीक है। ठीक है मैम। कुछ कुछ मैम क्विजेज या ठीक है। कुछ मटेरियल वहाँ भी आएंगे। मैम कौन बात कर रहे हो, पहले अपना नाम बता दो। मैम गुड मॉर्निंग। ये बोल रहा है वरुण। हाँ हाँ बोलो। मैम, मैम बोल रहे मेरा वाला रेनिस आवाज मैम पहले वाला एक ऐप है उसको उसी को रहने देना है ना। हाँ हाँ, जो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टॉल किए हैं, तो वो रखे रहेंगे। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, के लिए ये चीज है, ठीक है। मैम प्ले स्टोर में होगा। क्या प्ले स्टोर में? हाँ, प्ले स्टोर से ही मिलेगा, हाँ दोनों मैम, ही ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों का ऑनलाइन क्लास का एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा मैम। अच्छा अच्छा है? हमसे कनेक्टेड हो गए थे, वो थोड़ा सा कनेक्टेड फील होता है। एक चीज और करना, नेक्स्ट क्लास से अगर पॉसिबल हो, यूनिफॉर्म। कहे मैम वायरल कीजिएगा क्या? बिल्कुल। ओके मैम, यूनिफॉर्म में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये किसका क्वेश्चन था, वायरल कीजिएगा क्या? प्रेम कुमार। हाँ प्रेम कुमार, बिल्कुल वायरल करेंगे। और तुम लोगों को लिंक भेजेंगे, तुम लोग देख, है ना। ठीक है, फिर सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच इनको ज्वाइन करने के लिए। और जितनी चीजें समझ में आई है थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। अब तुम लोग थैंक यू बोलते हुए एक एक करके मीटिंग को लीव कर सकते हो। मैम थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू। मैम हाँ थैंक यू मैम। थैंक यू, चलो तुम लोग एक एक करके